हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपीपीएससी कंप्यूटर लेक्चरर का दोस्तों ये मेरा तीसरा प्रैक्टिस सेट होगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ द बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर 4096 इज बाइनरी फ्रॉम। देखिए दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन को दो तरीके हैं आपको सॉल्व करने के लिए। या तो आप इसको डिवाइड करते जाइए, जो ये वाला मेरा फॉर्मेट है जो आपको इसके प्रीवियस में बता चुका हूँ, ठीक है। ये वाले फॉर्मेट से यदि आप पहले 2 से डिवाइड करिए, ऐसे आप डिवाइड करते चले जाइए। लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि क्या कह रहा है, बिट रिक्वायर टू रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर, ठीक है। कितने बिट रिक्वायर होंगे उसको केवल काउंट करना है। तो क्या आप ये वाली सीरीज नहीं चला सकते क्या? 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048। यहाँ पे कितना है, इसका डबल कितना होगा? 4096, ये आ गया। देखिए, इसकी अब बाइनरी लिखना है तो इसमें 1 डाल दीजिए, बाकी सब में आप 0 डाल दीजिए, ठीक है। बाकी सभी में आप 0 डाल दीजिए, ठीक है। इसको काउंट कर लीजिए 1, इसको आप काउंट करिए, देखिए कितना इसका जो बाइनरी निकल के आया 4096 का जो बाइनरी निकल के आया 1 0 0 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, टोटल 13 आ रहे हैं, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। 2 10 और 2 12, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ये आ गया इसका बाइनरी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है रिप्रेजेंट डेसिमल, मतलब बिट्स रिक्वायर, कितनी बिट्स रिक्वायर है? 13 बिट्स रिक्वायर हुई। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसका बाइनरी फॉर्मेट निकाल के इस वाले से इसका बाइनरी फॉर्मेट निकालेंगे। देखिए इसका क्या आएगा, इसको आप थोड़ा समझिए। पहले 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 2, इसका आ जाएगा 2 दूनी 4, 0 आ गया, ठीक है। और 2 चौको 8, 2 8 16, ये आ गया। यहाँ पे कितना रिमाइंडर 0 आ गया। फिर आप 2 से डिवाइड करोगे तो कि ये कितना आ जाएगा, मैं जल्दी जल्दी कर दूं, 1024 आ जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 512 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 512 256 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर 0, फिर 128 आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा बताइए? 128 मतलब 64 आ जाएगा। 64 यहाँ आएगा, यहाँ नहीं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर 0, यहाँ पे 64 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 32 आ गया, ये यहाँ पे 0 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करोगे, इसको अब आगे करते रहो, इसको फिर 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ 16 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे 8 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे फिर 2 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये क्या है? ये दोस्तों है MSB और ये है आपका LSB, ठीक है। ये है LSB। 0 काउंट कर लो। देखिए इधर से लिखना शुरू करते हैं, 1 से शुरू करिए, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। 0 0 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ये आ गई इसकी बाइनरी, ठीक। समझ में आया? दोनों तरीके आपके साथ हैं। अब इसका बिट काउंट कर लीजिए, बस आपका आंसर है। तो जो क्वेश्चन में पूछेगा सिर्फ उसी अकॉर्डिंग आपको आंसर देना रहेगा। आपको कई मेथड आते हैं, वेरी गुड, कई मेथड से निकालेंगे और अच्छा ही रहता है। आइए, एक भूल जाए तो एक आपको याद रहे। यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर। इसका अब हेक्साडेसिमल नंबर दिया है, ऑक्टल निकालना है। तो पहली बात तो आप हेक्सा को जान लीजिए कि हेक्साडेसिमल में 0 to 15 होता है। बेस कितना होता है? 16 होता है। बेस कितना होता है? 16 होता है।
10 को हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे कैपिटल ए, 11 को हम कैपिटल बी, 12 को हम कैपिटल सी, 13 को हम कैपिटल डी, 14 को हम कैपिटल ई लिखेंगे और 15 को हम कैपिटल एफ लिखेंगे। यहाँ पर इसका क्या हो गया, यहाँ देखिए इस वाली संख्या का क्या बन गया, इसका बन गया 10, इसका बन जाएगा कितना 10, ठीक है, इसका 10 बन गया। तो जब आप इसका बाइनरी इसका आप हेक्सा को जब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कर लो, पहले इसको बाइनरी में बना लो, ठीक है, बाइनरी में बना लो और उसको आप 3-3 के पेयरिंग में तोड़ लो, ठीक है, वो वाला भी कॉन्सेप्ट सही है। तो ये बन गया, देखिए ये 10 है और इसके 4 के पेयरिंग में हम लिखते हैं हेक्सा को, ठीक है, 4 के पेयरिंग में लिखते हैं। तो इसको पहले हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं बहुत इजी तरीके से। 10 का अब यही वाली सीरीज आपको चलाना है 1 2 4 8, तो 8 2 10 होता है, ठीक है। तो इसका क्या कितना बन गया, इसका बन जाएगा 1 0 1 0। 2 का क्या बन जाएगा, ये देखिए 4 के फॉर्म में ही लिखना है। 3 का क्या बन जाएगा, ये बन गया। 1 का क्या बन जाएगा, 3 0, इसको पीछे लगा दीजिए, बन गया। ये हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया हेक्सा से। अब देखिए अब इसका 3-3 का आप पेयरिंग बना लीजिए। 3-3 की जब आप पेयरिंग बनाओगे तो ये ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, ये लीजिए, ये 3-3 की मैं पेयरिंग इसका बना दिया, पीछे 0 है कोई मतलब नहीं। ये क्या हो गया, ये है 2 की बाइनरी, ये है हमारे पास 5 की बाइनरी, ये है हमारे पास 4 की बाइनरी, ये है हमारे पास 1 की बाइनरी और ये 1 ही आ गया। तो हमारे पास जो निकल के आया फाइनली वो क्या आया 1 1 4 5 2। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया ऑक्टल, क्योंकि ऑक्ट का 0 to 7 चलता है और इसका बेस कितना होता है दोस्तों, इसका बेस 8 होता है, 8, ठीक है, बेस इसका 8 होता है। तो समझ में आया, ये है आपका कॉन्सेप्ट। तो इसमें आप मैच करा लीजिए 1 1 4 5 2, 1 1 4 5 2, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, ये हमारे पास डेसिमल नंबर दिया है, ठीक है, और इसको हेक्सा रिप्रेजेंट करना है। तो अब आप इसकी पहले बाइनरी निकाल लीजिए। ये बेस 10 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है दोस्तों, ये बेस 10 है, यही से, ठीक। तो इसका आप पहले बाइनरी निकाल लीजिए और बाइनरी निकालने के बाद आप हेक्सा में कन्वर्ट कर लीजिए। या दूसरा फॉर्मेट क्या है, डायरेक्ट मैं हेक्सा में इसको कन्वर्ट कर सकता हूं। अब आपको इतना सिर्फ पता चलना चाहिए कि हेक्सा में 0 to 15 होता है और बेस इसका 16 होता है, ठीक है। बार बार यही चीज़ अभी इसके प्रीवियस में भी बताया। तो अब आप इसमें इसको कुछ नहीं करना, इतना यदि आप पता है तो इसका बस ये वाला रिप्रेजेंटेशन करिए, बाइनरी वगैरह में मत कन्वर्ट करिए। जब जो चीज़ हमको पता है अच्छी तरीके से, इसको 16 से डिवाइड करिए। 16 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना जाएगा, ध्यान रखिए, 16 से इसको हम डिवाइड करेंगे 3 5 6 4 नहीं आता, बाहर कर लीजिए। 16 दूनाई कितना हुआ, 32 हुआ, ठीक है, ये आया 3, ये 6 है। 16 तिया 48 होता, फिर देखिए 16 दूनाई 32 हुआ, ये 4 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ये फिर आया, फिर देखिए 32 से गया, 16 दूनाई 32 हुआ, यहाँ पे कितना है 2 1 12 आ गया। अब देखिए हम हेक्सा में क्या लिखते हैं, 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ लिखते हैं। समझ में आया। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास जो संख्या आ गई वो आ गई 12, यहाँ पे हरदम रिमाइंडर जाएगा और इधर क्या आ गया 2 2 2 आ गया। फिर 16 से जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको देखिए 16 16 1 के 16 16 और 6 22 और यहाँ पे आ गया
तो मतलब यहाँ के 16 या 48, ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 14 आ गया, ठीक है। फिर से 16 से इसको डिवाइड करिए, देखिए अब तो ये जा ही नहीं रहा है, अब जा नहीं रहा तो यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा 13। यही तो फॉर्मेट है आपका, ठीक है। ये आप इधर से ये इसको बोलते हैं MSB और इसको बोलते हैं LSB। अब बहुत सिंपल सी बात है, यहीं पे मैं इसका लिख देता हूँ। 14 हमने 13 को क्या निकाला है, 13 को निकाला है कैपिटल D, 14 को क्या निकाला है कैपिटल E, और 12 को निकाला है कैपिटल C, ठीक है। तो इसको अब ऐसे लिख दीजिए सॉरी। समझ में आया दोस्तों? तो अब इसको आप जब निकाल के लिखेंगे तो देखिए DEC, और ये हमारे पास क्या बन गया, हेक्स बन गया। ये रहा आपका आंसर, यहाँ पे मिला लीजिए, DEC C नंबर में आपका मैच कर रहा है। समझ में आया? इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन करने हैं, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए मैंने सेलेक्ट करके रखा है और उन सभी को डिस्कस करता हूं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, द हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन द 10101 एंड 1110। अब देखिए हैमिंग क्या है दोस्तों, करेक्शन कोड है। मतलब देखिए एरर डिटेक्शन के लिए, जैसे 1 बिट एरर, ठीक है, इस तरीके के एरर होते हैं ना, 1 बिट एरर आए, ठीक है। एरर फाइंड के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एरर फाइंड करने के लिए हम CRC का इस्तेमाल करते हैं, और करेक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, करेक्ट करने के लिए हम जो है दोस्तों हैमिंग कोड का इस्तेमाल करते हैं, हैमिंग कोड का इस्तेमाल करते हैं। अगर दोस्तों यदि आपको नीड होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका मैं थ्योरेटिकल वीडियो भी आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। अब देखिए करेक्शन के लिए हम हैमिंग कोड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें पूछा है कि द हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन इतना, इसके बीच में कितने हैमिंग डिस्टेंस है, हैमिंग डिस्टेंस पूछा है। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं ये बात को समझिए। फर्स्ट नंबर आपके पास क्या है, फर्स्ट नंबर जो आपके पास है 10101 है। सेकंड नंबर आपके पास क्या है, ठीक है, सेकंड नंबर आपके पास क्या है, वो है आपके पास 4 टाइम 1, ठीक है, और ये 0 दिया है। अब हम इनका कंपेयरिंग करते हैं बिट बाय बिट। जब इसका कंपेयर करेंगे दोस्तों बिट बाय बिट, तो किस तरीके कंपेयर करेंगे, यहाँ पे देखिए, अगर 1 1 है तो ये तो पहला वाला तो सेम आ गया, ठीक है। अगर 0 1 है तो मतलब डिफरेंस है ना, ये क्या आ गया, ये आ गया डिफरेंस। जब यहाँ पे डिफरेंस आएगा तो ये काउंट क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा 1, ठीक है, काउंट 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए ये भी सेम है, यहाँ पे फिर आ गया डिफरेंट, तो यहाँ पे फिर क्या हो गया, फिर काउंट 1 हो गया, ठीक है, काउंट 1 हो गया। यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पे भी डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी काउंट 1 हो गया, ठीक है, काउंट 1 हो जाएगा। तो जब काउंट 1 कितने जगह पे, यहाँ पे 2 स्थान पे सेम, 3 जगह डिफरेंट आ गया, तो काउंट 1 1 मतलब 3 आ गया। टोटल कितना आ गया, जो हैमिंग डिस्टेंस हुआ, हैमिंग डिस्टेंस कितना आया, हैमिंग डिस्टेंस 3 आ गया, हैमिंग डिस्टेंस कितना हुआ, 3 हुआ, मतलब बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। समझ में आया? यदि नहीं समझ में आया, कम समझ में आया, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए और अच्छी तरीके से भी समझाऊंगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कोड इन विच ओनली वन बिट चेंजेज बिटवीन द सक्सेसिव नंबर इज नोन एज डैश कोड। वह कोड जिसमें क्रमागत संख्याओं के बीच केवल एक बिट बदलता है, कोड कहलाता है। एक बिट ही बदलेगा, और वो क्या कहलाता है, देखिए एक बिट बदलने के लिए मैंने क्या बताया था, ग्रे कोड ना, वो क्या है मेरे पास, ग्रे कोड है। देखिए ग्रे कोड को समझा देता हूं किस तरीके से।
ग्रे कोड का कन्वर्जन होता है। कोई सा एग्जाम्पल आप ले लीजिए पहले, देखिए कितने तरीके के कोड हैं वो समझ लीजिए। एक है 8421 का कोड, मतलब BCD कोड। ये क्या है, वेटेड कोड है, जो आपका क्वेश्चन आता है वेटेड कोड है, ठीक है। एक है 2421 का कोड, ये भी है वेटेड कोड, ये भी है क्या, वेटेड कोड। एक है ग्रे कोड, ठीक है, ये अनवेटेड कोड है, अनवेटेड कोड है। एक है दोस्तों एक्सेस 3 कोड, एक्सेस 3 कोड, ये भी अनवेटेड कोड है, ठीक है। समझ में आया। तो अब इसमें आपको याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे ग्रे कोड का कोई आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 1101 ले लेते हैं। इसमें हम ग्रे कोड में हम एक्सॉर का ऑपरेशन करते हैं। एक्सॉर का मतलब कि ऐड करेंगे, ऐड करके लिखेंगे, यदि कैरी आता है तो उसे निगलेक्ट करेंगे। समझ में आया। ये मैंने एग्जांपल लिए, देखिए किस तरीके करते हैं। जैसे 1 का 1 सेम टू सेम रख देंगे, इसमें इसका एक्सआर ऑपरेशन करेंगे। देखिए 1110 होता है, यहाँ पे आ गया एक्सआर, और कैरी को निगलेक्ट कर दिए। फिर इसका एक्सआर ऑपरेशन करेंगे, 11 का 0 आ गया, यहाँ पे कैरी को निगलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए फिर इसका एक्सआर करेंगे, 10 का यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, यहाँ कैरी आया ही नहीं। फिर इसका एक्सआर ऑपरेशन करेंगे और 01 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। समझ में आया। और कैरी को निगलेक्ट करेंगे। हमारे पास जो देखिए ये क्या था, हमारे पास बाइनरी था, और ये हमारे पास क्या है, ग्रे कोड आ गया। समझ में आया। इस तरीके आप सभी को कर सकते हैं। तो इसमें कितने बिट का चेंज होता है, 1 बिट का हरदम चेंज होता है, ये बात को आप याद रखिएगा, ठीक। समझ में आया। आगे बढ़ूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग साइन बिट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन युग्म साइन बिट के संदर्भ में सही है। 0 पॉजिटिव 1 निगेटिव, साइन बिट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। 0 पॉजिटिव 1 निगेटिव, तो देखिए ओनली 1 या सेकेंड, ओनली सेकेंड, बोथ 1 एंड 2, किनन ऑफ दी एबव। कौन सा इसका सही है, तो इसका दोस्तों बोथ, दोनों सही होगा। किस तरीके उसको समझिए। साइन बिट, यहाँ पे आपको थोड़े से मुझे डिटेल देना पड़ेगा। देखिए जो साइन बिट है, साइन बिट, ठीक है, साइन बिट है, तो एक होता है साइन मैंटिसा, टूज कंप्लीमेंट, फर्स्ट कंप्लीमेंट। इसके 3 पार्ट होते हैं, याद है। यहाँ पे फर्स्ट कंप्लीमेंट, और ये है टूज कंप्लीमेंट, ठीक है, टूज कंप्लीमेंट, और ये है दोस्तों आपका साइन मैंटिसा। ये क्या है, साइन मैग्नीट्यूड, सॉरी साइन मैग्नीट्यूड होता है, मैंटिसा नहीं, साइन मैग्नीट्यूड, मैंटिसा का नाम आ रहा था। साइन मैग्नीट्यूड में क्या होता है दोस्तों, साइन मैग्नीट्यूड में हम इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। साइन में देखो, अ लेफ्ट मोस्ट बिट एज साइन फ्लैग 0 फॉर पॉजिटिव 1। समझ में आया। 0 फॉर पॉजिटिव मैन एंड 1 फॉर निगेटिव, 1 फॉर निगेटिव, ध्यान रखिएगा लेफ्ट साइड में। व्हाइल द रिमेनिंग बिट स्टोर द एब्सोल्यूट वैल्यू, इट क्रिएट्स 2 0 रिप्रेजेंटेशन। एक तो क्या होगा, अगर देखिए साइन फ्लैग में 0 है लेफ्ट साइड वाला, ध्यान रखिएगा लेफ्ट साइड वाला, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 1 मानेंगे, ठीक है, 1 करेंगे। और यदि 1 है तो हम इसको क्या करेंगे, ये क्या हुआ, सॉरी इसे हम पॉजिटिव करेंगे, और यदि 1 है तो इसे हम क्या करेंगे, निगेटिव करेंगे, ठीक है। ठीक, समझ में आया। एक थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं तब समझ में आएगा। जैसे देखिए ये मैंने लिया एग्जांपल ले लिया, 101 है, तो इसको देखिए साइन बिट मेरे पास क्या है, 0 है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालूंगा तो मैग्नीट्यूड इसका 5 है,
ठीक है, मतलब ये साइन बिट 0, यहाँ पे लिख सकता हूं साइन बिट क्या हुआ, साइन बिट इसका 0 है और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इसका क्या हुआ, मैग्नीट्यूड इसका हुआ 5, ये 5 ही के तो है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको मैं ऐसे लिखा, इसको मैं ऐसे लिखा, यहाँ पे जो मैं बताया तो वो 0 है तो इसको 1 कर दीजिए, 1 कर दिया और ये 0 0 0 0, ठीक है, और 1 0 1, ठीक है, ये डाल दिया तो इक्वल ये कितना हुआ, ये -5 का बन गया। मतलब इसमें क्या हुआ, इसमें साइन बिट जो है, साइन बिट आपका 1 हुआ, ठीक है, और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आपका 5 हुआ। समझ में आया, मैग्नीट्यूड आपका 5 हुआ। समझ में, इस तरीके से हम इसका मैग्नीट्यूड, और देखिए वंस कंप्लीमेंट आप जान रहे हैं, वंस कंप्लीमेंट अगर मैं फर्स्ट कंप्लीमेंट का निकालूं तो इसी को मैं ले लेता हूं, फर्स्ट कंप्लीमेंट इसका कैसे बन जाएगा, इसका फर्स्ट कंप्लीमेंट, फर्स्ट कंप्लीमेंट क्या बन जाएगा, 1 1 1 1 1 0 1 0, ये हो गया फर्स्ट कंप्लीमेंट। ठीक है, इसमें देखिए ये जो बन के आया, ये मेरे पास मतलब -5 का इन्वर्ट ऑल बिट +5 में मैं कन्वर्ट कर दिया। अब इसका टूज कंप्लीमेंट, सेकंड कंप्लीमेंट यदि निकालता हूं, सेकंड कंप्लीमेंट, तो सेकंड कंप्लीमेंट किस तरीके निकलेगा, इस वंस कंप्लीमेंट में हम 1 ऐड कर देंगे, इसमें जब 1 ऐड कर दोगे आप तो ये क्या निकलेगा, 1 1 0 और ये 5 टाइम 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया इसका टूज कंप्लीमेंट। समझ में आया, तो सारे चीजें जो है दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन में यदि इतना ज्ञान है तो आप इसको जरूर कर लेंगे। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन युग्म साइन बिट से संदर्भ में सही है, तो दोनों है, 0 पॉजिटिव और 1 निगेटिव, मतलब बोथ सही है। समझ में आया, 0 को पॉजिटिव लिखते हैं और 1 को निगेटिव करते हैं। ठीक, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अब यहाँ पे देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, ये हमारे पास 3 दिया है, इसका बेस 3 दिया है और सी का बेस 4 दिया है। देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी निकालना, सी पूछ रहा है। जब सी पूछ रहा है तो इस तरीके के मैंने क्वेश्चन आपको प्रीवियस में करा चुका हूं, सेकंड वाले प्रैक्टिस सेट में इस तरीके के क्वेश्चन है, आप वहां से जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। किस तरीके हम इसको निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी देखिए, यहाँ पे दिया है, इसको ध्यान रखिए, इसको मैंने इसको बार बार आपसे बताया करता हूँ, इसको दूर दूर लिख लीजिए। तो 1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए और 2 लिख लीजिए। ठीक है, ये लिख लिए। अब इसमें क्या करिए, 3 का इंटू करेंगे तभी तो आएगा। ठीक है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 प्लस इंटू 3 की पावर 2 प्लस इंटू 3 की पावर 3 प्लस इंटू 3 की पावर 4, ये लिख के आया। ठीक है, ये समझ में आया आपको। अब इसके बाद हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास क्या सॉल्व होके आएगा, 3, देखिए 1 इंटू 1, मतलब ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे 3 किसी की पावर 0 1 होता है ना, ये 3 है, 3 दूना 6 आ जाएगा। ठीक है, और ये 3 त्रिकाई 9 आ जाएगा, आ गया। और प्लस का ये कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। और प्लस का ये 27 में फिर से आप जो है 3 का एक बार गुणा कर दीजिए तो वह ये कितना हुआ, 162 हो गया, बन गया। तो ये इसको 2 7 जोड़िए, इसको जोड़िए तो ये कितना निकल के आ रहा है, ये आ रहा है 205। ठीक है, 205 आ गया, मतलब इसका आप डेसिमल निकाल लिए हैं, 205 आ गया। ठीक है, अब आपको इसका बेस 4 है, इसका जब बेस 4 है तो इसको कन्वर्ट, अब हमारा जो अगला नेक्स्ट बन गया क्वेश्चन स्टेप में कि कन्वर्ट 205 बेस 10 टू बेस 4, यही बन गया। जब हमारा इस तरीके से ये बन गया तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं कि नहीं,
बेस 4 से अब इसको डिवाइड करते चले चलिए, ठीक है, इसे हम अब डिवाइड करते चले चलें, ठीक है, वेरीफाई द कन्वर्जन। इसको हम जब डिवाइड करते चले चलेंगे तो किस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे, देखिए इधर समझ लीजिए, हमें इसको कन्वर्ट करना है, इस कन्वर्ट ये डेसिमल है, इसको बेस 4 से हमें कन्वर्ट करना है, ठीक, समझ में आया, बेस 4 से हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम 4 रखेंगे और यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 205 रखेंगे, ध्यान रखिएगा 205 रखिएगा। अब इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हुआ, ये आएगा, इसको देखिए इधर कर लीजिए, 205, 4 पंचे 20 हुआ, ठीक है, और यहाँ पे आ गया 5, 5 1 4 1 आ गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 1 आ गया, ठीक है, गोला नहीं करना है, ठीक है, 1 आ गया और यहाँ पे आ गया 51। फिर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 के 4, 4 दूनाई 8, मतलब 12 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया, 12 चौक 48, 3 आ गया, और फिर इसे जब 4 से हम डिवाइड करेंगे, 4 तिहाई 12 हो गया, ठीक है, 4 तिहाई 12, रिमाइंडर 0 आ गया। तो बस इसके आगे करने नहीं है आपको, ठीक है, इसका जो आ गया वो ये क्या है, एमएसबी है और ये है एलएसबी। तो 3031 ये आपका 3031 ये बेस 4 में आपका कन्वर्ट हो गया, ठीक, बेस 4 में। तो अगला हम वेरीफाइड क्या करेंगे, अगला हम वेरीफाइड करेंगे, ध्यान से समझिएगा, अगला हम वेरीफाइड करेंगे, हमारे पास जो अगला वेरीफाई कन्वर्जन आया कि मतलब 3031 4 बैक टू बेस 10, ठीक है, बैक टू बेस 10 में तो हमारा कितना आना चाहिए, हमारा आ जाना चाहिए 21121, 21121, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर, हमारा तो आंसर ये निकल आया, हमारे पास आंसर निकल आया ये 3031, ये देखिए डी ऑप्शन आपका मैच करा गया। लेकिन अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट करके दिखाऊं तो आपका वही आंसर आना चाहिए जो वहां पे था, मतलब 211 कितना था, 21121। देखिए कैसे इसको मैं कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने इसको लिखा 3031, इसका 3 की पावर 3 नहीं 4, आपकी बेस कितना है 4 है ना यहाँ पे, तो बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 4 की पावर 0 प्लस इंटू 4 की पावर 1 प्लस इंटू 4 की पावर 2 प्लस इंटू 4 की पावर 5। तो देखिए यहाँ पे ये कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 1 प्लस, और यहाँ पे 3 चौक 12 प्लस, यहाँ पे 0 प्लस 192, ये देखिए कितना आ गया, ये आ गया 205। समझ में आया, वही चीज रिपीट होने लगे ना, 205 हमारे पास आया, ठीक, और 205 का तो वो बनाए ही थे, 205 का कितना था 21121, ये 205 आ गया, इसी का तो 3 था, ये कितना 3031, ये इसका 4 था। समझ में आया, ठीक, थोड़े लंबे क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है, नो डाउट इनको आप कर पाएंगे। अब देखिए विच ऑफ दी कलर थोड़ा विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर द करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इस तरीके फिर से ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गया। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, एक पिको सेकंड बराबर कितना होता है, ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, DSSB में पूछा गया है, एक पिको सेकंड बराबर होता है 10 की पावर -12 सेकंड, ध्यान रखिएगा। अब आइए इसको करते हैं, फिर से एक अच्छा क्वेश्चन आ गया। तो इसमें ये हमारे पास क्या बोला है 7, और इसको 10 में कन्वर्जन करना है, 7 और 10 में कन्वर्जन करना। तो फिर से आपको जब इसको 10 में कन्वर्जन करना है तो यहाँ पे लिख लीजिए 4052, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखिए 7 की पावर
7 की पावर 0 प्लस इंटू 7 की पावर 1 प्लस इंटू 7 की पावर 2 प्लस इंटू 7 की पावर 3। अब मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं तो कोई दिक्कत तो आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ 2 हो गया और ये कितना हो गया, ये 35 हो गया, ये 0 हो गया और इसको 7 की पावर 3 में ये कितना आ जाएगा, 1372 लगभग आएगा। ठीक है, 72 आया तो इसका जब ऐड करिए 1372, 35 और 7 मतलब कि 1409। ठीक है, 1409 हो गया और ये बेस 10 हो गया। समझ में आया? अब यहाँ पे आइए, ये क्या है, ये है बेस 12। ध्यान रखिएगा, दूसरा वाला है, ये तो पहला वाला सॉल्व हुआ। इधर आ जाइए, दूसरा वाला। दूसरा वाला क्या कह रहा है कि बेस 12 में आपको सॉल्व करना है, बी ए बी। ठीक है, बेस 12। ठीक, तो अब इसमें 10 साइन देखिए, हम जो है इसको कन्वर्ट करेंगे ना, तो इसको हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे उसको समझिए थोड़ा। देखिए, बी ए और बी, इसको हम 12 की पावर 0 लगाएंगे प्लस इंटू 12 की पावर 1 लगाएंगे प्लस इंटू 12 की पावर 2 लगाएंगे, यही ना, यही लगाएंगे। और बी का क्या होता है, बी का होता है 11। ठीक है, बी का होता है 11 इंटू 144, 12 12 में 144। और ए का होता है 10 इंटू 12। ठीक है, और प्लस 11। तो ये कितना बन के आया दोस्तों, ये हमारे पास इसको करिए 12 11 120 प्लस 11 और प्लस इसमें मल्टीप्लाई करिए 144 का 11 11 चौक 44 1584। ठीक, तो ये 1715 ये आ गया आपका बेस 10। ठीक है, समझ में आया, 1715 ये बेस 10 स्टेटमेंट। तो अब इसमें देखिए, इसमें ये वाला तो 14014 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये वाला तो मैच नहीं किया, लेकिन ये वाला यहां से देखिए ये मैच कर रहा है। ठीक है, ये मैच कर रहा है ना, तो मतलब कि हमारे पास बी हमारे पास बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। ठीक, ये वाला सही होगा, सी वाला, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। ठीक है, मतलब कि दोनों करेक्ट जा रहे हैं। यहाँ पे ये वाला हम आपका जब हमने निकाला तो हमारे पास ये वाला, यहाँ पे देखिए ये वाला मैच किया, डेसिमल 1409 और 1715 का डेसिमल यहाँ पे करें, यहाँ पे जो है करेक्ट हुआ। ठीक, तो सही है, दोनों सही हो गए। ठीक है, यहाँ पे ये वाला मैच किया, यहाँ पे ये वाला मैच किया। ठीक, समझ में आया? आगे बढ़ूं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EBCDIC? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका क्या है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, अच्छा ये कितने बिट का है, ये 8 बिट का है, 8 बिट करेक्टर इनकोडिंग। और इसे डेवलप्ड किया था 8 बिट करेक्टर इनकोडिंग, 8 बिट करेक्टर इनकोडिंग। और इसको डेवलप किया था दोस्तों IBM। इसको डेवलप कौन किया था, इसको डेवलप किया था IBM। IBM किया था, और कब किया था, 1960s में। ठीक है, तो मतलब इसका डी ऑप्शन, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 171510 इज बेस 12? अच्छा क्वेश्चन है, फिर से उसी तरीके का क्वेश्चन है, बेस 12 पूछ लिया। तो इसका हम क्या करेंगे, हमारे पास तो भैया एक ही तरीका हम लोग जानते हैं, जो हमारे पास अच्छा तरीका है। इसको रख लीजिए यहाँ पे 1715 और इसको 12 से, आप बेस 12 कह रहा, 12 से डिवाइड करिए। तो देखिए 12 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर कर लिया करिए, यदि नहीं आपको समझ में आ रहा है भाग तो इधर कर लिए जाए। 12 1 के 12 हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, 12 5 17 होता है, एक यहाँ कर लीजिए, 12 चौक 48 हो गया,
ठीक है, बार चौक 48 हो गया, 3 आ गया, 5 नीचे आ गया, बार दुनाई 24, बार तिहाई 36 हो गया, तो बार दुनाई 24 आ गया, यहाँ आ गया 11, ये आ गया, देखिए 11 यहाँ आ गया, 142 यहाँ आ गया। समझ में आया? 11 को क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे ना। फिर से 12 से इसको डिवाइड करिए, 12 से जब इसको डिवाइड करिए तो यहाँ पे क्या आ गया? 11 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, 10 को क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे। फिर इसके आगे तो ले ही न जाओ, यहाँ पे इसका बी लिख लो। ठीक है, ये होता है MSB और ये होता है LSB। तो ये क्या बन गया? ये हो गया BAB। ठीक है, BAB इसका बेस 12, BAB, डी ऑप्शन सही। ठीक, समझ में आया? अब आपको इस तरीके के क्वेश्चन तो रट गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपका सॉल्व करा दिया। अब देखिए, इफ बी इज द बेस ऑफ द पोजिशनल नंबर सिस्टम, व्हाट इज द रेंज ऑफ सिंबल इट कंसिस्ट। यदि बी स्थिति संख्या प्रणाली का आधार है तो इसमें प्रयुक्त प्रतीकों की रेंज क्या है? प्रतीकों की रेंज क्या है? ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए, बेस कितना है? बेस बी है, बेस बी है, तो वैलिड डिजिट बिगिन एट कितना होगा? 0 से। बिगिन कहाँ से होगा? शुरुआत इसकी एट 0 से होगी ना, एट 0 से होगा, तो एंड इसका क्या होगा? B-1 होगा। ठीक है, B-1 होगा। दोस्तों सिंबल रेंज कितना बनेगा? 0, 0 थ्रो कितना बनेगा? 0 थ्रो B-1 बनेगा। ठीक है, तो इसका कौन सा सही हो गया? इसका सही हो गया सी ऑप्शन, ये आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट बाय डेसिमल नंबर इन द रेंज ऑफ 0 to 2? अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन आप नहीं गलत करिएगा, क्योंकि ये सिंपल से होते हैं, इनको चाहे आप नहीं आपको आता है तो आप याद कर लीजिए, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन किसी से गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, इन द रेंज फ्रॉम द 0 to 2 की पावर n-1 इन बेस 2। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसका क्या होगा? n होगा। ठीक है, क्योंकि हम 0 से 0 टू कितना? 2 की पावर n-1, तो इसका कितना होगा? इसका बेस हो जाता है 2। अब बाइनरी डिजिट बिट्स, तो n बिट गिवन, अगर n बिट हमारे पास गिवन तो 2 की पावर n। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन आपका n ही तो होगा। ठीक है, n ही तो आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टूज कंप्लीमेंट ऑफ माइनस का 28? माइनस का कितना है? 28। ठीक है, माइनस का 28 बेस 10 इन द 16 बिट रिप्रेजेंटेशन। 16 बिट रूपांतरण में -28 10 का टूज कंप्लीमेंट क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसमें हम चलिए आइए इसका करते हैं। पहले देखिए, टूज कंप्लीमेंट में -28 और इसका 16 बिट रिप्रेजेंटेशन, 16 बिट रिप्रेजेंटेशन करना है, तो 2 की पावर 28 बेस 10। ठीक है, इसका हम पहले बाइनरी निकाल लेते हैं, तो 1 1 1 0 0। अब ये कहेंगे कितनी जल्दी कैसे निकाल लिए? अरे 1, सॉरी, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, 1 2 4 8। ठीक है, 16। ठीक, 16 8 24, 24 8 28, ये लीजिए बन गई बाइनरी। समझ में आया? तो देखिए, अब इसका पैड द बाइनरी नंबर 16 बिट में हमको कन्वर्ट करना है, तो पैड बाइनरी नंबर में क्या होता हो? 28 का बेस 10 कितना हो जाएगा? इसको आगे लिख दीजिए। ठीक है, ये, और इसके पीछे आप 0 बढ़ा लीजिए। कितने? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बना लिए। अब देखिए, इसका वंश कंप्लीमेंट आप निकाल लीजिए। इसका क्या करेंगे हम? वंश कंप्लीमेंट। फर्स्ट
फर्स्ट जो है कंप्लीमेंट आप इसका निकाल लेंगे। जब फर्स्ट कंप्लीमेंट मतलब कि इन्वर्ट ऑल द बिट कर दीजिए, ठीक है, चेंज 0 टू 1 और 1 टू 0। तो इसका जब इन्वर्ट करेंगे तो क्या बन के आएगा, 1 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 0 0 0 1 1, ये बन के आ गया, ठीक है। अब इसका टूज कंप्लीमेंट आप निकाल लीजिए। अब इसका क्या निकालेंगे आप, इसका टूज कंप्लीमेंट ही तो पूछ रहा है। टूज कंप्लीमेंट निकालेंगे तो इसमें 1 ऐड कर दीजिए। जो 1 ऐड करेंगे तो आपकी जो बाइनरी बिट निकल के आएगी वो क्या आएगी, 1 1 का 0 1 आ गया, 1 1 का 0 1 आ गया। ये देखिए फिर से सेम टू सेम 1 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 1, ये आपका आ गया रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, टूज कंप्लीमेंट। तो इसमें आप अब मैच करा लीजिए कौन सा आपका सही हुआ। देखिए 1 1 0 0 1 0 0, मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो गया। बताइए इस तरीके के क्वेश्चन आपको छोड़ना चाहिए क्या? इस तरीके के क्वेश्चन को कभी नहीं छोड़ना है। यदि आप छोड़ देंगे तो फिर से दोस्तों आपको दिक्कत हो जाएगी मेरिट में, ये बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। ठीक, ये बहुत सिंपल एक तरीके के क्वेश्चन होते हैं लेकिन आपको आने चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द 6 कंप्लीमेंट ऑफ 1543 बेस 7 ऑफ द कंप्यूटर? आप देखिए और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर दिया। बेस 7 इसका दिया और इसका क्या निकालना है आपको, 6 कंप्लीमेंट। 6 कंप्लीमेंट आपको निकालना है। तो देखिए 6 कंप्लीमेंट आप बेस 7 का निकालना है। 6 कंप्लीमेंट किसका, बेस 7 का, ठीक है। तो हमारे पास लार्जेस्ट जो डिजिट बनेगी बेस 7 की, ठीक है। तो बेस 7 में कितना होता है, 0 to 6 ही होता है डिजिट, ठीक है। मतलब टू सब्सट्रैक्ट ईच डिजिट फ्रॉम द 6, समझ में है। तो गिव द नंबर, आप कितना है 1543 और ये इसका बेस 7 है। तो वी सब्सट्रैक्ट ईच डिजिट फ्रॉम 6, तो इसको 6 से हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो इसका देखिए 6 6 6 6 को 1543 से हम सब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 2 1 और यहाँ पे 5 5 1 2 3 आ गया। यही तो हमारे पास आंसर होना चाहिए, 5123 सी ऑप्शन करेक्ट है। ये लीजिए, समझ में आया, ठीक। इसको 6 से हमें जितनी यहाँ डिजिट होगी, ठीक है, उसी हिसाब से आप काम करेंगे। क्योंकि 0 टू हम बेस 7 है तो 0 to 7 ही जाएगा, 0 to 7 जाएगा, 0 से लेके 7 3 अंक पे बनेगी बाइनरी, ठीक है। 6 से हमको इसको डिवाइड करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन द, देखिए हैमिंग डिस्टेंस आ गया आपके सामने। अब हैमिंग डिस्टेंस आपको एक बार बता चुका हूं, इसका एक्सॉर ऑपरेशन, हैमिंग डिस्टेंस कैलकुलेट बाय द किससे किया जाता है, एक्सॉर ऑपरेशन से किया जाता है, ठीक है। एक्सॉर 2 कोट्स वर्ड्स में तो एक्सॉर का ऑपरेशन किया जाता है, जैसे 1 1 0 1, ठीक है, और यहाँ पे 1 1 0 तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा लो, ठीक है। इसको हम प्लस कर देते हैं, इसको हम जब प्लस करेंगे तो ये क्या बनेगा 1, इसको प्लस एक्सॉर ऑपरेशन करो, अरे डिफरेंट का 0 करो, ठीक है। एक्सॉर ऑपरेशन यहाँ प्लस करोगे तो हाँ प्लस लगा रहने दो, कौन सा दिक्कत है, एक्सॉर ऑपरेशन करो। ये लीजिए हम इसको ऐसे कर दिए, ठीक है। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 1 का 0 हो गया, मतलब कैरी निगलेक्ट हो गया, यहाँ पे 1 डिफरेंट में 1 सेम में 0। तो हमारे पास एक्स, तो यहाँ पे देखिए 1 कितनी बार आया, 3 बार आया, ठीक है। 1 3 बार आया ना, 1 2 3, ठीक है। तो हैमिंग कोड डिस्टेंस कितना हुआ, 3 हुआ, ये यहाँ पे है 3, बी ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द नॉर्मलाइज साइंटिफिक बाइनरी नोटेशन हाउ विल जीरो साइंटिफिक बाइनरी नोटेशन
ठीक है। सामान्यीकृत वैज्ञानिक बाइनरी नोटेशन का उपयोग करके 0.101012 को कैसे निरूपित किया जाएगा, किस तरीके से इसे निरूपित किया जाएगा, चलिए आइए देखते हैं कैसे निरूपित करिए। देखिए अगर हम बोलें कि इसको जहां पे पॉइंट होता है, देखिए नॉर्मलाइज साइंटिफिक नोटेशन रिक्वायर द रेडिक्स पॉइंट टू बी प्लेस आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो, ठीक है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पे आपको ले जाना होगा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पे बाइनरी नंबर पे आपको वंस को ले जाना होगा। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है, अगर इसको हम बाइनरी में लिखें तो ये क्या बन जाएगा 010101, ये हमारे पास बाइनरी है, ठीक है। ठीक, अब इसको वन प्लेस पे हमें राइट साइड को खिसकाना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे इसके आगे तो 1.0101 यही तो बन के आएगा, ठीक है। अब इसके साथ मूव करवा दिए एक डिजिट आगे, तो अब देखिए इसका जो हो गया, मतलब सिंस द पॉइंट मूव राइट द एक्सपोनेंट इज द निगेटिव, ठीक है, एंड इट मैग्नीट्यूड इज द नंबर ऑफ प्लेसेस मूव विथ 1, ठीक। तो आपका जो बन के आया वो हमारे पास, जब इसमें एक और आगे बढ़ा दिए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना कि ये एक और आगे बढ़ाएं तो इसको हम 2 की पावर -1 नहीं लिखेंगे क्या, 2 की पावर -1, ये देखिए सी ऑप्शन सही है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल नंबर 214। अरे ये तो सिंपल क्वेश्चन आ गया। अब इतने क्वेश्चन आप कर लिए हैं कि आपको ये तो सिंपल लग गया, ठीक है। इसको आप डिवाइड करिए, 213 4 से डिवाइड करिए, 4 पंचे 20 और 4 दूनाई 8, 4 तिहाई 12, ठीक है। आपका क्या आ गया, हमारे पास आ गया 1, ठीक है, 53 1। फिर 4 से आप डिवाइड करिए तो देखिए 4 1 के 4, 4 तिहाई 12 और फिर से एक आ गया, ठीक है, 4 तिहाई 12, 13 चौको 52 और देखिए 4 तिहाई 12, ठीक है, फिर से एक आ गया, ये लीजिए भैया हो गया। इसका क्या बन के आया 3111 और ये कितना है बेस 4 है, ये है MSB और ये है क्या LSB, तो 3111 ये आ गया, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द 15 कंप्लीमेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल। अब देखिए आपको हेक्साडेसिमल निकालना है तो हेक्सा में सबसे पहले जान लीजिए 0 to 15 मतलब 16 बेस, इसका बेस क्या हो गया 16। तो अब आपको पता होना चाहिए कि हम इसको 15 से ही तो डिवाइड करें, 15 से ही तो जो भी करेंगे माइनस करेंगे वो हम 15 से करेंगे। जैसे अभी इसके प्रीवियस में क्वेश्चन आया था से बेस 7 से करिए तो 0 to 16 6 होता था, तो 6 से हम उसको डिवाइड किए, इसको हम 15 से डिवाइड मतलब 5 F, ठीक है, क्योंकि हम इसमें लिखते हैं 10 को A लिखते हैं और 11 को B लिखते हैं और 12 को C लिखते हैं, 13 को D लिखते हैं, 14 को E लिखते हैं और 15 को हम F लिखते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो आइए ये देखिए F से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करिए, तो यहाँ पे लिख लीजिए F कितने डिजिट हैं 4 डिजिट हैं, 4 ठो F लिख लीजिए आप, 4 F लिख लीजिए, इसके नीचे C00D लिख लीजिए, इसको आप घटा दीजिए। अच्छा 15 में देखिए 15 में से 13 गए, आपके पास 2 आया आपके पास क्या आया, सॉरी 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे हमारा ठीक है, यहाँ पे एक और जीरो है दोस्तों, ये वाला एक और जीरो इसमें बढ़ा लीजिए, ये लीजिए एक और जीरो इसको बढ़ा लीजिए, ठीक, नहीं तो ये मैच नहीं करेगा अभी आपका, ठीक है। तो इसको हटाइए यहाँ से,
ठीक है, एक और जीरो बढ़ा लीजिए, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है। एफ कर लीजिए, जीरो डी और जीरो जीरो, वो चाहे वैसे, मैं तो देखिए ऑप्शन देख के यहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि एक जीरो कहीं पे छूट रहा है, ठीक, इसलिए एक जीरो बढ़ा लीजिए। यहाँ पे देखिए एफ आ गया, यहाँ पे टू आ गया, एफ आ गया, एफ आ गया, और फिर से एफ से सी को घटा लीजिए, तो 15 में से 12 गए, कितना आया, अरे 12 3 15, यहाँ पे 3 आ गया। ये आपका देखिए यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया वो कौन सा आया, 3F 2F, ये वाला आया कि नहीं आया, ये बी ऑप्शन। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द टेंस कंप्लीमेंट ऑफ डेसिमल नंबर 20100? टेंस कंप्लीमेंट, टेंस का दशमलव संख्या इतने में 10 का पूरक क्या होगा? 10 का पूरक मतलब कि 10 का पूरक बोले तो 9 कंप्लीमेंट, ठीक है, 9 कंप्लीमेंट 9 ही होता है, 0 तो कितना होगा, 9 होगा, तभी तो इसका बेस 10 होगा, बेस 10 हुआ तो इसको 9 से घटाना रहेगा, तो 9 9 9 9 कितना है, 2 2 4 5 5 9 लगा लीजिए, और इसको 20100 को घटा दीजिए, तो 99897 ये आ गया, 799899, पहला ऑप्शन सही हो गया आपका, ठीक है, पहला 799। अच्छा, इसका टेंस कंप्लीमेंट पूछा है दोस्तों, रुकिए 1 मिनट, ठीक है, ये तो हो गया इसका 9th कंप्लीमेंट। अब इसको 10th कंप्लीमेंट क्या करेंगे, 10th कंप्लीमेंट इसका कितना होगा, अगर इसमें हम 1 जोड़ दें, ये तो हो गया हमारा 9th कंप्लीमेंट, 9th कंप्लीमेंट हो गया ना। अब हम इसका 10th कंप्लीमेंट निकालते हैं, 79899, अब इसमें 1 आप ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 10th कंप्लीमेंट, ठीक है। देखिए 910 और यहाँ 1 आ गया, फिर इसका 0 और यहाँ 1 आ गया, तो ये 9 9 और ये 7 7, ठीक है, 9 1 10, 9 1 10, 0 आ गया, ठीक, 210, ठीक है, तो ये आ गया, तो 7990 सही तो है हमारे पास, 7990 हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है, ये यहाँ में मैच कर रहा, 79900 समझ में आया, ये इसका 10th कंप्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडरिंग 2's कंप्लीमेंट representation of the negative number, what is the decimal equivalent of an 8-bit register content? ठीक है, ऋणात्मक संख्याओं के लिए 2 के कंप्लीमेंट निरूपण में 8-बिट रजिस्टर कंटेंट इतने का दशमलव समतुल्य क्या होगा, दशमलव समतुल्य क्या होगा, ये हमको अब निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, डेसिमल इक्विवेलेंट 8-बिट रजिस्टर बोल रहा है, 8 बिट रजिस्टर बोल रहा है। अब हमारे पास क्या है 8 बिट रजिस्टर में 1 0 0 2 2 2 2 4 2 6 7 1 8 होना चाहिए पूरा, ठीक है, 2 2 4 2 6 7, ठीक है, इतना बना। तो इसका जब हम इसका इन 2's कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन इसका करेंगे, इसका क्या करेंगे हम 2's कंप्लीमेंट, इसका जब हम 2's कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है, तो ये कितना आएगा, इसका आएगा -128, मतलब डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया, इसका 2's कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में -128 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द 2's कंप्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। अब 2's कंप्लीमेंट 1's कंप्लीमेंट तो अच्छी तरीके से आप जान गए हैं, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इसका आप 2's कंप्लीमेंट निकालना है, ठीक है। चलिए ये 2's कंप्लीमेंट, इसका 2's कंप्लीमेंट में इसका रिवर्स कर दीजिए, हमारे पास जो बाइनरी रखी है वो ये है, इसका रिवर्स करना है 1's कंप्लीमेंट पहले फाइंड करने के लिए,
0 1 0 0 1 1। अब टूज कम्प्लीमेंट सेकंड कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए इसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो 1 1 का 0, 1 1 का 0, 1 1 0 1 0, इसको मैच करा लीजिए। देखिए 0 1 0 1 0 0, सी ऑप्शन आ गया आपका। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ? सी ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सेस 3 डेसिमल कोड इज सेल्फ कंप्लीमेंटेड कोड बिकॉज एक्सेस 3 दशमलव कोड पूरी सेल्फ कंप्लीमेंटिंग कोड है, क्योंकि द बाइनरी सम एक्सेस 3 कोड, देखिए पहले आप इसको समझ लीजिए, एक्सेस 3 कोड अनवेटेड कोड होता है। एक्सेस 3 कोड क्या है? अनवेटेड कोड होता है। ठीक है, अनवेटेड कोड होता है। अब इसमें यदि आप एक्सेस 3 कोड में दोस्तों देखिए, इसका एग्जांपल से समझिए, जैसे 1 1 0 1 है, इसमें आप 3 जोड़ दिया करिए। ठीक है, तो ये बाइनरी डिजिट है, इसका एक्सेस 3 कोड मैं निकाल रहा हूं, तो इसमें 3 आप ऐड कर दीजिए, 0 1 1 1 0। ठीक है, 1 यहाँ आ गया, 1 1 0, फिर 1 यहाँ आ गया, 1 1 0। ठीक है, 1, ये आ गया इसका एक्सेस 3 कोड। तो देखिए, द बाइनरी सम ऑफ द कोड एंड इट्स द 9th कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 9, इज इक्वल टू 9। तो इसमें पहला तो ऑप्शन सही जा रहा है, ये ऑप्शन सही हो गया। किसी कोड में उसके 9 के पूरक का बाइनरी योग 9 के बाइनरी होता है। ठीक है, ठीक समझ में है, क्योंकि ये सेल्फ कंप्लीमेंटेड कोड है। बिकॉज द बाइनरी सम ऑफ द कोड एंड 0 to 9 कंप्लीमेंट मतलब इक्वल टू 9th कंप्लीमेंट, समझ में आया? तो ये पहले वाला सही है, इट्स 9 कंप्लीमेंट इज इक्वल। इट इज द वेटेड कोड, बिल्कुल गलत है ये, देख लीजिए, अनवेटेड कोड लिख दिया हूं। कंप्लीमेंटेड कैन बी द जनरेटेड बाय द इन्वर्टिंग ईच बिट पैटर्न, नहीं, ये भी नहीं सही है। यहाँ पे देखिए, द बाइनरी सम ऑफ द कोड एंड इट्स द 10 कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 9, बिल्कुल। ओ हो, एक मिनट दोस्तों, इसका प्रीवियस में आओ, ये वाला क्वेश्चन, कंप्लीमेंटेड कैन बी जनरेटेड बाय द इन्वर्टिंग ईच बिट पैटर्न, ये सही होना चाहिए यार। ठीक है, ये भी सही है। ठीक, ध्यान नहीं दिए हम, यहाँ पे प्रत्येक बिट पैटर्न के उलट कर पूरक प्राप्त किया जा सकता है। द बाइनरी सम ऑफ द कोड एंड इट्स द 10 कंप्लीमेंट इक्वल टू 9, नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो 1 और 3 आपका ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नोटेशन फॉर द ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर दिया है, इसका हेक्साडेसिमल नोटेशन आपको करना है। ठीक है, इसका हेक्साडेसिमल नोटेशन आपको निकालना। तो अब आप ये क्या दिया है? ऑक्टल संख्या इतनी दिया है, तो इसको ऑक्टल दिया है, इसको हेक्सा निकालने के लिए हम इसको पहले बाइनरी निकाल लेते हैं। बाइनरी कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखिए 1 2 4 8 वाली क्रिया में, और 0, देखिए ऑक्ट 0 to 7 होता है, और इसका बेस कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, तो हमें 3 3 के पेयर में लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया, 7 का क्या हो गया? 1 1 1 हो गया, 2 का क्या हो गया? 1 0 0 हो गया, और 0 का 0 0 0 हो गया। ठीक है, 5 का क्या हो गया? 1 0 1 हो गया, फिर 5 का 1 0 1 हो गया, और फिर 2 का 0 1 0 हो गया। ये बन के आ गया सब। अब इसको आप जो है हेक्सा में कन्वर्ट करना है। हेक्सा में कन्वर्ट करना है, हेक्सा का क्या होगा? हेक्सा का 0 to 15 होता है, और बेस इसका 16 होता है। समझ में आया? यहाँ पे हेक्सा को कन्वर्ट आप कर लीजिए। ठीक, यहाँ पे अब 4 4 की पेयरिंग बनाइए, ये 4 4 की आपकी पेयरिंग बनी, ये 4 4 की पेयरिंग। देखिए 8 4 12 1 13, 8, देखिए यहाँ पे लिखिए 8 4 12, 12 और 2 14, 14 को हम क्या लिखते हैं? 14 को हम लिखते हैं, ठीक है, ई। ठीक, यहाँ पे लिख दीजिए 10 को ए, 11 को बी, ठीक है, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, ठीक है, और 15 को एफ। तो हमारे पास क्या आ गया? ई आ गया।
अब देखिए ई 3 में मैच कर गया, इसके बगल वाला निकाल लीजिए। 8 2 10 1 11, 11 को हम क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। देखिए 2 तो फिर से मैच कर गया। अब यहाँ पे ये 4 का क्या हो गया, ये इसका 0 हो गया, ये भी मैच कर। अब ये देखिए ये कट गया, अब ये दो तो कट गए, 2 में चल रहा है। अब इसका 4 का बना लीजिए, ये वाला 4। देखिए 8 4 12 1 13, 13 को क्या लिखेंगे, 13 को हम लिखेंगे डी। ठीक है, 13 को डी लिखेंगे, तो डी किस में, इसमें, ये सी ऑप्शन आपका सही हो गया। समझ में आया, 93 का सी ऑप्शन सही हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कन्वर्ट द ऑक्टल नंबर, अब पॉइंट वाला है, इनटू द इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। इसको डेसिमल नंबर में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसका किस में करना है, डेसिमल नंबर पे। चलिए ये कर लेते हैं इसको। देखिए बहुत अच्छा है ये भी क्वेश्चन। 0 2, तो हम इसको फिर से वही कहानी करेंगे। इसका क्या करेंगे हम, देखिए हम इसको 4 0 5 और 1, तो यहां से हम करेंगे, यहां से हम इसको 8, हमारे पास दशमलव संख्या में, ये हमारे पास क्या दिया, ऑक्टल ना। ऑक्टल का क्या होगा, ऑक्ट का 0 to 7 होता है और बेस इसका 8 होता है, इसका बेस 8 होगा ना। तो यहाँ पे देखिए 1 से हम -1 से इसको प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, पॉइंट वाला है, ध्यान रखिएगा। तो प्लस लगाएं, इंटू 8 की पावर -2 प्लस इंटू 8 की पावर -3 प्लस इंटू 8 की पावर -4। ठीक है, तो ये देखिए 4 अपान, इसको 8 की पावर 1 कर देंगे। इस तरीके आप करते चले जाइए। तो मैं इसको ना लेके मैं डायरेक्ट पॉइंट वाला कैलकुलेशन कर देता हूं ना आपका। ठीक है, एट की पावर -1, 8 की पावर -2, 1 इंटू 8 की पावर -4, -4 तक गया। तो अब इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए, अब मैं इसका जब कैलकुलेट करके लिखूंगा तो इसको किस तरीके लिखूंगा, इसका क्या हो गया, 0.5 प्लस 0 प्लस कितना आ जाएगा, 0.000244। इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, आप इसका निकाल के। ठीक, तो इसका क्या बन जाएगा, ये 0 तो पहले वाला है, तो इसका हमारा पास क्या बन के आएगा, 0.5100। 2-3 अंक आप निकाल लीजिए, बस काफ़ी है। ठीक है, और 976 हो जाएगा ना। तो ये कितना आ गया, ये पहला वाला ही ऑप्शन सही जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 98 आ रहा है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट चलता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका पहला वाला ऑप्शन सही आया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, आपका आज की सीरीज मैंने कंप्लीट किया। इसी तरीके के लगातार आपको वीडियो मिलती रहेंगे। प्लीज़ आप जो है लोगों तक इसको शेयर करिए, बताइए कि फ्री आप क्लास चल रही है यूपी पॉलिटेक्निक की। ठीक है, CS ब्रांच की। ठीक है, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।